नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम सप्ताह की रणनीति क्या हो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा। सबसे पहली चीज़ आपको केवल एक काम करना है, वो है रिवीजन। देखिए, कोई कुछ भी बोले, कोई नया सोर्स दे दे, कोई बोल दे इसी किताब से सब कुछ आएगा, कोई कुछ भी बोले, आपको एक ही काम करना है और वो है रिवीजन। मतलब आप जो अभी तक पढ़े उसको बार बार पढ़ना है। मेरा भरोसा करिए, अगर आप वो चीज़ नहीं पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आएगा। और यहाँ याद का ही खेल है। मतलब आप थोड़ा भी कंफ्यूज हुए कि ये है कि ये, तो आपका वो सवाल गलत होगा। तो आप जितना पढ़े हो ना उतना आपको याद रहना चाहिए। उसी बेस पे आप तुक्का भी मार पाओगे, एलिमिनेट कर पाओगे कि यार ये तो पक्का नहीं है मैं तो पढ़ा हूँ, ये तो पक्का नहीं है मैं पढ़ा हूँ, इसके बारे में मैं तो कुछ और पढ़ा था। तो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। हो सकता है कई लोग बोल रहे हैं भाई हम 4 बार कर लिए, 5 बार कर लिए, 6 बार कर लो। मतलब कोई जेल नहीं होगी आपको 8 बार रिवीजन, 10 बार रिवीजन में। जितने मतलब आपके दिमाग में ना छप जाएगी, अच्छा इस कॉपी के यहाँ पे लिखा है, चौथी लाइन में लिखा है, इस बुक के 8वीं लाइन में लिखा है, इस बुक के नीचे से दूसरी लाइन में लिखा है। इतना पढ़ लो, इतना रिवीजन करो। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि रिवीजन अब ऐसी चीज़ का मत करना कि कोई इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रहा है, इन्वायरमेंट का रिवीजन कर रहा है। भाई इससे सवाल कम आएंगे ना। तो आपको रिवीजन उस चीज़ का ज़्यादा करना है। मतलब रिवीजन का भी रूल ये होगा, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मतलब जिससे ज़्यादा आना है ना उसको उतना टाइम दो। जैसे छत्तीसगढ़ से 50 सवाल आना है तो छत्तीसगढ़ पढ़ो, भले आप रट डाले हो तो भी और रटो, ठीक, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद हिस्ट्री से सवाल आना है करीब 12-13, इसको बार बार पढ़ो, इसमें भी मॉडर्न ज़्यादा पढ़ो। फिर मेडिएवल पढ़ो। फिर पॉलिटी से 10-11 सवाल आना है तो वो पढ़ो। तो आप ना ये देख के पढ़ो। फिर करंट से, करंट क्योंकि हम साल भर नहीं पढ़ते, आखिरी में ही पढ़ते हैं, इससे 10-12 सवाल आते। तो आपको ना ये देखना, इनको ज़्यादा पढ़ना है, मैं ये समझा रहा हूँ। मतलब आपको ये देखना है कि यार जिससे ज़्यादा सवाल आते हैं उसको बार बार पढ़ना है, पहली चीज़। और जहाँ से सवाल आते, मतलब टॉपिक, जिस टॉपिक से सवाल आते उस टॉपिक को बार बार पढ़ना है। जैसे हम लोग, अगर आपको नहीं पता है, एक पीडीएफ हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप में डाला है जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है कि पॉलिटी से यहाँ से आते हैं, इन्वायरमेंट से यहाँ से आए हैं पिछले 5-6 साल से। जैसे इकोनॉमिक्स आप भले पूरा मत पढ़िए, लेकिन जीडीपी तो पढ़ के जाइए, राष्ट्रीय आय पढ़ के जाइए, वहाँ से सवाल आते हैं। गरीबी से सवाल आते हैं। अगर आधुनिक इतिहास आप पूरा मत जाइए, लेकिन जो आते हैं ना सवाल, जैसे एक्ट से सवाल आते हैं, गांधीवादी आंदोलन से आते हैं, किसान आंदोलन से आते हैं, 1940 के बाद जो घटनाएं हुई उनसे आते हैं, आपके क्या बोलेंगे जो अलग अलग समाज बने, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, उनसे आते हैं, तो आदिवासी आंदोलन से आते हैं। तो जिनसे सवाल आते हैं वो आपको बार बार पढ़ना है। ये हर विषय के अपने टॉपिक होते हैं, और खासकर वो विषय जैसे इन्वायरमेंट है, जैसे इकोनॉमिक्स है, इनमें तो वही चीज़ पढ़िए जो बार बार आ रही। मतलब कोई नई चीज़ के पीछे मत भागिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नुकसान होगा। मतलब 2 चीज़ समझ लीजिए, वो विषय पढ़िए जिससे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और उन टॉपिक्स को पढ़िए जिनसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, थोड़ा सा अब आखिरी टाइम में PYQ देख लीजिए। टेस्ट सीरीज मैं बोलूँगा मत लगाओ, PYQ देख लो। इससे आपको पता लगेगा कि पीएससी कैसे सवाल पूछता है, क्या करता है, उसको करो। अगली चीज़ ये है, कई लोग पूछ रहे हैं कि भैया कितना पढ़ें, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो। मतलब बाद में ना ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं ना आखिरी हफ्ते में 1 घंटे और पढ़ लेता तो मेरा एक सवाल और बन जाता, तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता। जितने सीरियस कैंडिडेट हैं, मैं आपको अभी भी भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आप 1 या 2 नंबर से चूकोगे। अगर आप सीरियस हो ना, और अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए तो 1 या 2 नंबर, 1 या 2 सवाल से ही चूकोगे। और ऐसे चूकने वाले उतने होते हैं, मतलब एक डाटा है कि जो 1 या 2 सवाल से चूकने वाले इतने सारे लोग होते हैं जितने कुल मिला के प्री पास करते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग होते हैं। आपको यही 1 या 2 सवाल एक्स्ट्रा करना, उसके लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करिए, खूब ज़्यादा मेहनत करिए, जितनी कर सकते हो ना उतनी करो। प्री के बाद मैं बोल रहा हूँ भाई 4-5 दिन घूम के आ जाना, कुछ मत पढ़ना, लेकिन अभी अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो। एक चीज़ और आती है कि भैया डर लग रहा है, तो देखो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, वो वाली बात सही है। आपको डर लग रहा है, डर कॉमन है, डर नेचुरल है, मत परेशान हो डर से, कोई दिक्कत नहीं होती यार। कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट है ना उसको डर लगता है, मेरे को लगता है, जितने मेरे साथ जानने वाले सबको डर लगा। तो डर अगर लग रहा है तो अच्छी चीज़ है, बस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बस मैं ये बोलूँगा। डरना एक दिमाग की अवस्था है, उसका यूज़ करो पॉजिटिवली कि यार और पढ़ते हावी मत होने दो। मतलब नर्वस मत होना, और अभी लग रहा है तो 1 दिन पहले और ज़्यादा लगेगा, तो वो ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि
सी सेट को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखते जाना, खासकर हिंदी छत्तीसगढ़ी, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है कि अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। और अपने पूरे जितने आपकी अंदर वो है ना, एक चीज़ और, हाँ छोटी सी चीज़, नींद। अब ऐसा कोशिश करो कि आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है ना वो ऐसी हो जाए कि आप रात को सो जाओ 11 साढ़े 11 तक, सुबह उठ जाओ। जो 10 से 12 का टाइम है उसमें पढ़ो, जो 3 से 5 वाला टाइम है उसमें पढ़ो, उसमें मत सो। दिन को मत सो, रात को सो, क्योंकि फिर एग्ज़ाम तक वो ऐसा बना के चलो। एक चीज़ और कि अगर किसी को नींद नहीं आती, तो ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बिना सोए गए और एग्ज़ाम निकाल लिए। तो मतलब ये मत समझना कि नींद नहीं आई तो एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बिना सोए जाना है, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सो के जाना है, 8 घंटे 9 घंटे सो के जाना है। लेकिन फिर भी नहीं आई तो तैयार रहना और अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। कोई नई चीज़ बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, जिस टॉपिक से सवाल आते हैं वही पढ़ो, जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, जिस विषय से ज़्यादा सवाल आते हैं उनको पढ़ो और अपन अच्छे से करते। मैं कोशिश करूँगा, कई लोग कह रहा है कि भैया इकोनॉमिक्स नहीं हुआ, इन्वायरमेंट नहीं हुआ, तो उनका हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि 30-40 मिनट में आपका पूरा रिवाइज करा दे। इन्वायरमेंट का करीब करीब नोट्स बन चुका है हम लोग का, उसको मैं आज शाम तक या कल तक वीडियो डाल दूंगा, नोट्स टेलीग्राम में डाल देंगे। जिनके पास समय नहीं है डायरेक्ट नोट्स पढ़ लेना। और कोई भी आप लोग का डाउट है, समस्या है, बिल्कुल बताइएगा। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए, सबका होगा। मतलब अगर आप मेहनत से दिलाएंगे ना तो आपका एग्ज़ाम पक्का होगा। सभी को ऑल द बेस्ट। और डरना मत, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ना, थोड़ा भी मत डरना। सबको डर लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो डर को हावी होने मत देना और रिवाइज करना बढ़िया से। ऑल द बेस्ट।